अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। हमारा न्यू स्टोरी चल रहा है सीक्रेट ऑफ लव। कैसा लग रहा है आपको स्टोरी? अच्छा लग रहा है ना? अब तो विंग को पता भी चल गया है कि वांग जी ओमेगा है। तो चलिए आज की न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग खिड़की से झाँक कर देख रहा था। उसने कहा अगर ये ओमेगा है तो ये अल्फ़ा बनकर क्यों घूम रहा है? तब ये कुछ पैरों की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई इस तरफ आ रहा है। विंग छुपते हुए कहा अब कौन आ रहा है? विंग छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया कि वहाँ पर लान से चैन आ रहा है और से चैन आकर दरवाजे पर नॉक करता है। वांग जी जल्दी से अपनी रोब्स को पहनते हुए कहा कौन? सिचैन ने कहा वांग जी ये मैं हूँ। सिचैन वांग जी को बोलता है कि दरवाज़ा खोलो। वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा अभी खोलता हूँ। वांग जी दरवाज़ा खोलते हुए कहा गगा। फिर सिचैन अंदर आ गया। उसने कहा वांग जी तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? वांग जी ने कहा हाँ मैं बस तैयार होने ही वाला हूँ। फिर सिचैन ने कहा थोड़ा सा दूर है ना तो हमें चलकर जाना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ, हम खाना खाने के बाद ही निकलेंगे। विंग विंग पता नहीं कहाँ चला गया है, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वही तो सबको बोल रहा था ना कि हम मेले में जाएंगे, अचानक वो कहाँ गायब हो गया? वांग जी ने कहा विंग मेरे साथ था। मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। वैसे मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सिचैन ने कहा वांग जी हम बाद में बात करेंगे। देखो मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा देर लगेगी, तुम जाओ खाना खा लो जाकर, ठीक है? मैं खाना खा कर आ रहा हूँ। तुम दोनों कहाँ गए थे? विंग ने भी खाना नहीं खाया। जाओ विंग को बुलाकर खाना खा लो। वांग जी ने कहा लेकिन गगा मुझे तो बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। सिचैन ने कहा मैंने कहा ना हम बाद में बात कर सकते हैं, और अगर हम लेट हो गए तो फिर डांट पड़ेंगी, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, ओके, रेडी होने के लिए। उसके बाद सिचैन चला गया और फिर इधर वांग जी ने कहा ये क्या बात हुई? गगा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। उसके बाद वो बाहर आ गया। पीछे से एक आवाज़ आई लान वांग जी। वांग जी रुक गया। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा विंग तुम यहाँ पर? गगा ने कहा कि तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं। विंग ने कहा हाँ पता है मुझे, क्योंकि मैं हीरो हूँ ना। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा खाना खाने के लिए। क्या तुमने खाना खा लिया? विंग वांग जी के पास आ गया। उसने उसे देखते हुए कहा नहीं, हम दोनों साथ में थे तो खाना कब खाया मैं? वांग जी ने कहा तो चलो साथ में खाना खाते हैं। विंग ने कहा तुम मेरे साथ खाना खाओगे? ये बोलकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वांग जी को विंग का बिहेव थोड़ा अजीब लगता है। वांग जी ने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो विंग? विंग ने उसके कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा देखो हम दोनों भाई हैं और हम दोनों अल्फ़ा है ना। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा तो हम दोनों ऐसे चल सकते हैं ना? ऐसे उसने उसके कमर को पकड़ लिया, अपनी तरफ खींच लिया। विंग की बॉडी और वांग जी की बॉडी एक साथ जुड़ गई। वांग जी ने कहा लेकिन ऐसे क्यों? हम तो कभी ऐसे नहीं चलते हैं। विंग ने कहा तो क्या हुआ, अब हम चल सकते हैं। वैसे हम दोनों ही भाई हैं ना। वांग जी ने कहा छोड़ो। उसने अपने आप को छुड़ा लिया। वांग जी ने कहा मुझे सब पसंद नहीं है। विंग ने कहा क्यों? वो फिर से वांग जी के पास आ गया, अपने फेस को बहुत क्लोज ला लिया। वांग जी ने अपनी फेस को पीछे की तरफ झुकाते हुए कहा तुम आज ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम थोड़ा अजीब लग रहे हो। क्या तुमने मदिरा पी है? विंग ने कहा नहीं तो। मेरा मुंह स्मेल करके देखो। आ वांग जी ने कहा मुझे नहीं करनी, चलो खाना खाते हैं। ये बोलकर वो आग की तरफ चला गया। विंग ने कहा अब ये तो शुरुआत हुई है, देखो मैं तुम्हें कितना तंग करता हूँ। उसके बाद उसने कहा हे राजकुमार लान रुक जाओ। राजकुमार लान वो उसके पीछे पीछे आने लगता है। सीन कट होती है। इधर सीचैन नहा रहा था। उसने कहा ये जियांग चैंग भी ना कितना फ्लर्ट करता है। आज उसने मुझे गुलाबी कमल के फूल दिए। उन्होंने कहा कि मैं इस कमल के फूल की तरह खूबसूरत हूँ। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। उसके बाद वो आकर मिरर के सामने बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने देखा कि वहाँ पर जियांग चैंग है। उसने अपनी फेस को कवर करते हुए कहा ये क्या राजकुमार जियांग, आप यहाँ पर? आपको पता नहीं किसी के कमरे में आने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है? जियांग चैंग ने उसको उठाते हुए कहा हाँ लेकिन मैं तो कमल के फूल को देखने आया हूँ। सिचैन ने कहा अब ऐसा मत बोलो। उसने ब्लश किया। उसके बाद जियांग चैंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा देखो देखो, कमल के फूल का चेहरा कितना गुलाबी हो गया है। सच में तुम बहुत प्यारे हो। सिचैन ने कहा ऐसी बातें मत कीजिए।
जियांग चैंग ने कहा, अगर ऐसी बातें करूँगा तो क्या होगा? सी चैन ने कहा, तो जियांग चैंग ने कहा, तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? सी चैन ने कहा, उफ आप भी ना। वो पीछे मुड़ गया। उसने कहा, आपको पता है, आपकी ऐसी बातों से ना मेरे दिल में कुछ कुछ होती है। प्लीज़ आप मेरे सामने ऐसी बातें मत बोलना। वैसे आप स्ट्रांग हो, हैंडसम भी हो, मुझे पता है, लेकिन फिर तब उसने मिरर में देखा, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। उसने कहा, राजकुमार चैंग। उसे देखा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है। उसने कहा, धत, मैं ऐसे सोच रही थी। उसके बाद वो बैठ गया और फिर वो रेडी होने के लिए मिरर में अपने आप को देखा और देखते हुए कहा, क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कमल के फूल की तरह? मुझे शर्म आ रही है। सीन कट होती है। वांग जी ने नोटिस किया कि विंग खाना खाते वक्त उसे देख रहा है। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था। विंग तो कभी भी उसे ऐसे नहीं देखता है, वह ऐसे क्यों घूर रहा है इसे? अब वो भी एक अजीब सी स्माइल भी दे रहा है। वांग जी ने कहा, विंग, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? विंग ने कहा, नहीं तो। वांग जी ने कहा, तो तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हो? मुझे तो अजीब लग रहा है विंग। विंग ने कहा, क्योंकि तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, खूबसूरत। वांग जी ने कहा कि क्या? ये बात सुनकर न जाने क्यों वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। किसी ने उसको तारीफ़ किया। पहली बार किसी ने वांग जी को इतना खूबसूरत और प्यारा बोला। उसके टमी के अंदर बटरफ्लाइज डांस करने लगे। उसे कहा, तुमने अभी क्या 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 कहा? विंग ने कहा, मैंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो लान वांग जी। वांग जी को फिर से अजीब लगा। उसने कहा, मुझे अजीब क्यों लग रहा है जब ये मुझे तारीफ़ कर रहा है? मैं खाना ख़त्म करता हूँ, मुझे उसकी नीयत नेक नहीं लग रहे हैं। उसके बाद वो खाना ख़त्म करता है। वो उठ गया था। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांग जी, तुम भाग रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। विंग ने कहा, रुको ना। उसने उसको अपने लैप पर बिठा लिया। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुम भाग रहे हो, अभी तक मेरा खाना ख़त्म नहीं हुआ है। कि तुम यहाँ पर नहीं रुकोगे क्योंकि हम दोस्त हैं? वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरा खाना तो ख़त्म हो गया है। विंग ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं तो खा रहा हूँ ना, तो मेरे पास बैठो ना। अगर तुम मेरे पास बैठे रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वांग जी ने कहा, ये ऐसा क्यों कर रहा है? और मैं इस गोद में क्या कर रहा हूँ? छोड़ो मुझे। विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं भाग सकते ना, तुम मेरे पास बैठोगे ना तो मुझे खाने में अच्छा लगेगा। प्लीज़ ना वांग जी। वांग जी ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैं तो मुझे छोड़ो, ठीक है, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी वहाँ पर याली आ गई। याली ने कहा, आशियान। विंग ने याली को देखा। वांग जी विंग के गोद से उठ गया। याली ने कहा, तुम दोनों क्या कर रहे थे? विंग ने कहा, वो ना, दरअसल वांग जी गिर गया था जब वो यहाँ से जा रहा था। वो चेयर से उसका पैर लग गया और वो मेरे गोद में गिर गया। बेचारा, अभी उसे लग जाती। ये सुनकर याली ने कहा, राजकुमार लान, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? वांग जी ने कहा, जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तलवार को उठा लिया उसने। उसने विंग को देखा। विंग ने उसे एक फ्लाइंग किस देते हुए कहा, ठीक है, बाय। वांग जी ने कहा, ये कितना अजीब है। उसके बाद वांग जी वहाँ से भाग गया। यानली ने कहा, विंग, क्या तुम उसे तंग कर रहे हो? विंग ने कहा, नहीं सिचिए, मैं तंग नहीं कर रहा था, वो गिर गया, मैं सच कह रहा हूँ। यानली ने कहा, तो अभी ये क्या था? विंग ने कहा, क्या? अभी तुमने उसे फ्लाइंग किस दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। विंग ने कहा, मैं तो उसे मजाक कर रहा था, वैसे उसे कौन देखता है। वैसे सच कहूँ वो बहुत खरूस है ना, उसे तंग करने में मज़ा आ रहा है। यानली ने उसके कान को पकड़ते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, हाँ दीदी, दर्द हो रहा है, ठीक है, मैं उसे तंग नहीं करूँगा। वो अल्फ़ा है, इसीलिए आप उसकी तरफ बोल रहे हो ना, और अपने भाई को, बेचारे भाई को मार रहे हो। यानली ने कहा, वो अल्फ़ा है और कुछ भी है, तुम उसे तंग नहीं करोगे, तुम सबको तंग करते रहते हो विंग। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तंग नहीं करूँगा, छोड़ो अब। उसके बाद यानली ने छोड़ दिया। मैडम यू वहाँ पर आ गई। मैडम यू ने कहा, विंग बेटा, क्या तुमने खाना खा लिया? विंग ने कहा, हाँ मॉम, मैंने खाना खा लिया है, क्या बात है? ये सुनकर मैडम यू ने कहा, विंग, आज तुम मेले में जा रहे हो ना, तो मैंने तुम्हारे लिए और चैंग के लिए 2 रुप्स मंगाए हैं, तुम्हारे फेवरेट है, देखो
वेंग ने कहा सच में, कहाँ है वो? मैडम यू ने कहा मेरे रूम में है, चलो तुम्हारे पापा भी वहाँ पर वेट कर रहे हैं। वेंग ने कहा ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पर आ गया। वहाँ पर पर्पल कलर के रूप्स थे। वेंग ने कहा पर्पल कलर के रूप, एक पर्पल कलर का रूप्स था जिसका अंदर का कलर बिल्कुल डार्क ब्लू कलर था, और एक ब्लैक कलर का रूप्स था जिसका अंदर का कलर बिल्कुल रेड कलर का था। वेंग ने कहा मैं इसे लूँगा। फिर जियांग चैंग ने कहा नहीं वेंग, मैंने ब्लैक कलर को पहले चूज़ किया है। वेंग ने कहा नहीं, मैंने कहा ना मुझे ब्लैक कलर चाहिए, देखो मेरा पर्पल कलर का रूप्स कितना पुराना हो गया है। फिर जियांग चैंग ने कहा वेंग तुम्हारे पास बहुत सारे रूप्स हैं, तुम पहनते क्यों नहीं हो? वेंग ने कहा क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। एक वाइट कलर का है, एक येलो कलर का है, एक गोल्डन कलर का है, एक रेड कलर का है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ये वाला अच्छा लग रहा है ना मॉम, मुझ पर अच्छा लगेंगे ना? मैडम यू ने कहा हाँ तुम्हें अच्छा लगेंगे वेंग। वेंग ने कहा मैं इसे ले रहा हूँ बाय, ये बोलकर वो उसे लेकर भाग गया। जियांग चैंग ने कहा मॉम देखा आपने, मैंने उसे चूज़ किया था, मैं उसे लूँगा। फिर मैडम यू ने कहा देखो जियांग चैंग ये वाला रूप सच्चे है, इसे ले लो। चैंग ने कहा मॉम अब हमेशा उसे अच्छे बना देते हो और मुझे बुरा भला। मैडम यू ने कहा बेटा देखो मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है, देखो कितना मुलायम है। जियांग चैंग ने कहा वो भी तो कितने मुलायम थे ना। मैडम यू ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फिर से एक नया रूप ला कर दूंगा। वेंग के मॉम डैड नहीं है। पता है मैं उसे क्यों नहीं रोकता हूँ और क्यों नहीं डांटता हूँ, क्योंकि उससे कभी ऐसा ना लगे कि हम उसके मॉम डैड नहीं हैं, बल्कि हम उसके मॉम डैड नहीं हैं इसीलिए हम उसे डांट रहे हैं। अगर आज मैं उसे बोलता कि नहीं ये रूप्स जियांग चैंग लेगा, तुम ये रूप्स ले लो, तो पता है उसके दिल को कितना चोट पहुँचती। उसको लगता था कि अगर उसकी मॉम होती तो कभी भी ऐसा नहीं करती। तुम समझ रहे हो ना बेटा, तो मैं राजा बेटा हूँ ना। चैंग ने कहा ठीक है, ब्लैकमेल करके मुझे हमेशा फंसाती है। इसके बाद वो भाग गया। यानली ने कहा देखा ये दोनों भाई कितना अजीब है ना। मेरा म्यू ने कहा कोई बात नहीं, बस अब ये दोनों बड़े हो जाए और अच्छी सी ओमेगा देखकर इन दोनों की शादी करवा दूंगा, जियांग चैंग और विंग की। और वैसे भी तुम तो बड़े हो रहे हो, तुम्हारे लिए भी तो एक अच्छा सा अल्फ़ा देखना पड़ेगा। वैसे कल तो मुझसे जिन जीजू से बात कर रहे थे ना। यानली ने कहा वो तो मैं। फिर जियांग फैंगम्यान ने कहा बचपन से ही तुम दोनों की शादी फिक्स्ड है, और अगर बड़े होने के बाद तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे तो ये खुशी की बात है ना यू। यानली को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया और वहाँ से भाग गई। मैडम यू ने कहा देखा कितना शर्मा गई। जियांग फैंगम्यान ने कहा बच्चे मेले में जा रहे हैं। मैडम यू ने कहा हाँ पता है मुझे, बट मुझे कोई डर नहीं है। जियांग फैंगम्यान ने कहा क्यों? मैडम यू ने कहा क्योंकि उनके साथ विंग जो है। जियांग फैंगम्यान ने कहा हाँ सही कहा तुमने, मतलब मुसीबत में वही डालेगा और निकालेगा भी वही। मैडम यू ने कहा हाँ सही कहा आपने, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। इधर विंग अपने रूम में जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपनी रूप्स को देखते हुए कहा अच्छा हुआ कि मैं पहले पहुंच गया, नहीं तो चैंग इसे ले लेता, वो तो पहले से ही वहीं पर ही था ना, अच्छा हुआ कि मैंने इसे उठा लिया। उसके बाद उसे एक आवाज़ आई लेकिन वांग जी मैंने कहा था ना तुम्हें। वांग जी ने कहा लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये दवा मैं क्यों लूँ, वो भी रोज़ रोज़। वेइंग को सुनाई दिया कि वांग जी और सिचैन के कमरे से ये आवाज़ आ रही है। उसे झांक कर देखा तो वही दवा की बॉक्स थी। उसने कहा वांग जी ये लेना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तुम समझ रहे हो? वेइंग ने कहा कि तो वही दवा है ना, अपने फेरोमोन्स को छुपाने की दवा। वांग जी ये दवा क्यों खाता है? हाँ पता है मुझे, ताकि सब उसे अल्फ़ा समझे। तो मैं तो जानता हूँ वो क्या है। मैं उससे पूछूंगा कि वो ऐसा नाटक क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे खुद ही पता नहीं है कि वो ओमेगा है या फिर अल्फ़ा है, क्योंकि देखो कैसे बिहेव कर रहा है। सी चैन ने कहा वांग जी दवा लो, नहीं तो हम मेले में नहीं जाएंगे। वांग जी ने कहा ठीक है ले रहा हूँ, लेकिन इस बार जब मैं कबीले में जाऊँगा तब मुझे अंकल से और आपसे बहुत सारी क्वेश्चन हैं और मुझे करनी भी है। ये सुनकर सी चैन ने कहा ठीक है, लेकिन जाने के बाद अभी नहीं। वांग जी ने दवा को ले लिया। वेंग ने कहा तुम दवा लो या फिर ना लो, मैं तो तुम्हें तंग करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो। उसके बाद वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। सीन कट होती है। मेले में जाने के लिए सब लोग तैयार थे। विंग वहाँ पर आ गया। जब मियान मियान ने विंग को देखा तो उसने कहा वाह विंग कितना प्यारा लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। विंग का प्योर ब्लैक कलर का ड्रेस था और उसके नीचे रेड कलर
और विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी बांसुरी को देखते हुए विंग ने कहा, सब लोग आ गए क्या? मियान मियाँ ने कहा, हाँ सब लोग आ गए हैं, बस राजकुमार लान वांगजी और राजकुमार से चैन नहीं आए हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, ओ अच्छा। उसने मियान मियाँ को देखा। मियान मियाँ ने अपने आप को देखते हुए कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? फिर यार्ली ने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। विंग ने अपनी नज़र को घुमा लिया। उसने देखा कि वहाँ पर से चैन आ रहा है और से चैन के साथ जियांग चैंग आ रहा है। जियांग चैंग उन्हें बुलाने के लिए गया था। उसने बात करते हुए कहा, तुम बहुत बहुत क्यूट लग रही हो। सच कहूँ तो मैं एक अल्फ़ा होकर बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, तुम ओमेगा में से बेस्ट लग रहे हो आज। सिचैन बहुत ब्लश कर रहा था। उसके पीछे पीछे वांग जी एकदम खरूस अल्फ़ा बनकर आ रहा था। मतलब दिखने में उसे लग रहा था कि वो अल्फ़ा है, लेकिन विंग को पता है कि वो क्या है। उसके बाद सब लोगों ने कहा, चल चलते हैं। विंग ने कहा, राजकुमार लान, आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। लान वांगजी ने विंग को देखा। विंग भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। विंग ने कहा, आपने बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? वांगजी ने कहा, तुम भी अच्छे लग रहे हो विंग। विंग ने कहा, चलो साथ चलते हैं, क्या कहते हो? वांगजी ने विंग को देखा। उसके बाद सबको देखा। सब लोग हाँ करके उन दोनों को देख रहे थे। वेंचाओ ने कहा, क्या आज हम जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे विभूषण? विंग ने कहा, चलो चलते हैं। सब लोगों ने चलना स्टार्ट किया। पहले पहले वेंचाओ और उनकी टीम जा रही थी। फिर उसके बाद जा रहा था हमारा जिनजीजुआन और उसकी टीम। उसके बाद यानली, सिचैन और बाकी सब जा रहे थे। और पीछे जा रहा था हमारा नीहू सिंह, क्योंकि वो बहुत डरता है और शाम होने वाली है। और उसके पीछे जा रहा था वांग जी, और वांग जी के साथ जा रहा था विंग। विंग ने अपने बांसुरी को घुमाते हुए कहा, वैसे राजकुमार लान, क्या पहले आप कभी मेले में गए हो? वांग जी ने विंग को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे लग रहा है कि विंग कुछ ज़्यादा ही नहीं बात कर रहा है उससे, तब से बकबक कर रहा है। विंग ने कहा, राजकुमार लान, लगता है आपने मेरी बात सुना नहीं। मैंने कहा कि क्या आप कभी किसी मेले में घूमने गए हो? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, इसका मतलब ये आपका पहली बार है ना? आई एम राइट? वांग जी ने कहा, हाँ। सब लोग आगे जा रहे थे, लेकिन वांग जी और विंग धीरे धीरे चल रहे थे। विंग ने बांसुरी को फेंकते हुए कहा, आह, मेरी बांसुरी गिर गई। कहाँ गिर गई? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वांग जी आगे जा रहा था, लेकिन विंग की बात सुनकर वो रुक गया। वांग जी ने कहा, मिली तुम्हें? विंग ने कहा, नहीं, यहाँ पर बहुत अंधेरा है ना, इसीलिए नहीं मिल रही है। वांग जी ने तलवार को बढ़ाते हुए कहा, रुको। उसके बाद उसने रोशनी पैदा किया। विंग ने कहा, वो बांसुरी कहाँ चली गई? विंग को बांसुरी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी विंग बोल रहा है, पता नहीं बांसुरी कहाँ चली गई। वांग जी ने कहा, वो रही बांसुरी। उसके बाद विंग ने कहा, अरे हाँ, दिख गई। शुक्रिया राजकुमार लान। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग ने कहा, चलिए चलते हैं। अब विंग और वांग जी बहुत पीछे रह गए थे और सब लोग आगे की तरफ जा रहे थे। विंग ने कहा, आह, मेरे पैर में कुछ चुभ गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, राजकुमार लान, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, अब दिखाओ मुझे। उसके बाद वांग जी ने उसके पैर को चेक किया। उसने कहा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। विंग ने कहा, हाँ शायद अब कुछ नहीं है, चलिए चलते हैं। अब ये मेरा बहम था शायद। वांग जी ने कहा, बहम? ये इतना अजीब क्यों है? उसके बाद वो दोनों चल रहे थे। उसके बाद विंग ने कहा, मेंढक। वांग जी ने कहा, कहाँ है मेंढक? उसने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, मेंढक वो मेरे फिर से लुप्स में आ जाएगा, फिर से लुप्स के अंदर घुस जाएगा, मुझे मुझे बचाओ, वो मेंढक अभी मेरे लुप्स के अंदर घुस जाएगा। और फिर विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं राजकुमार लान, वो मेंढक भाग गया है, मैंने उसे भगा दिया। वांग जी ने कहा, वो मेरे लुप्स के अंदर आ जाएगा। विंग ने कहा, नहीं आएगा, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं कितना बहादुर हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा ना। उसने उसके कान में बोला। वांग जी ने उसे देखा। उसके बाद वो उससे अलग हो गया। उसने कहा, अब मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार विंग। विंग ने कहा, कोई बात नहीं राजकुमार लान, वैसे चलिए साथ चलते हैं। वांग जी ने कहा, और वो मेंढक? विंग ने कहा, यहाँ पर कोई मेंढक नहीं है, अब चाहो तो मेरा हाथ भी पकड़ सकते हो। वांग जी ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो आगे चला गया। विंग उसके पीछे पीछे आगे चला जाता है। फिर सब लोग नाव के पास आ गए। उन्होंने कहा, हाँ, ये विंग कहाँ रह गया? क्या हम लोग रात होने के बाद पहुँचेंगे?
नाव तैयार है विंग। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विंग आ गया। विंग ने कहा, हटो हटो, मैं आ गया हूँ। ये क्या, अभी तक तुमने नाव नहीं छोड़ा? वैन चाओ ने कहा, मुझे पता नहीं था कि विंग तुम इतने लेट भी करते हो। विंग ने कहा, ठीक है चलो नाव छोड़ते हैं। वैन चाओ और बाकी सब लोग नाव में आ गए और उनकी नाव निकल गई। उसके बाद इन्होंने कहा, लेकिन तुम लोग एक नाव लेकर क्यों जा रहे हो और हम सब किस में जाएंगे? तुम पागल हो क्या, दो दो नाव? विंग ने कहा, ये लोग बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी सिचैन ने कहा, विंग झगड़ा मत करो। विंग ने कहा, अगर वो लोग एक नाव लेकर जाएंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे? जियांग चंग ने कहा, हम दूसरी नाव पर जाते हैं विंग। विंग ने कहा, दूसरा नाव, और हम इतने सारे लोग हैं। जियांग चंग ने कहा, जगह हो जाएगी। उसके बाद वांग जी नाव के अंदर आ गया, दूसरे नाव के अंदर। उसे देखकर विंग ने कहा, ठीक है चलो सब लोग दूसरे नाव के अंदर आ जाओ। और फिर वो नाव के अंदर आ गया। और इधर सब लोग एक एक करके नाव के अंदर आ रहे थे। जगह नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करें, सबको अब एक ही नाव में जाना है।